welcome back to our channel Geo for You, and we are back with another topic of class 10th science and chapter 8, how do organisms reproduce. So the topic is asexual reproduction, mode of reproduction used by the single organism. मतलब asexual reproduction के बारे में पढ़ेंगे. asexual reproduction होती है इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और ये वो मोड है रिप्रोडक्शन का जो कि सिंगल ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, मतलब अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए, विदाउट एनी अदर ऑर्गेनिज्म हेल्प, किसी और की हेल्प के बिना ही. ठीक है, तो मोड बाय विच वेरियस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म. मतलब उसके बॉडी डिजाइन पे ही डिपेंड करता है कि वो कौन सा मोड यूज करेगा. आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी बहुत सारे मोड्स हैं जिसके द्वारा एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला आपका मोड है फिजन. फिजन का बेसिक मतलब है सेल का डिवाइड होना. ठीक है, सो फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए सेल डिवीजन ही या फिर उसको फिजन बोल सकते हैं, आपका न्यू इंडिविजुअल बनने के लिए हेल्प करता है, न्यू इंडिविजुअल बनाता है. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैनी बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ ड्यूरिंग सेल डिवीजन. जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं इजीली और नया इंडिविजुअल बना देते हैं जब आपका सेल डिवीजन होता है. ये तो बहुत आसान था, लेकिन कुछ जैसे कि अमीबा स्प्लिट तो होता है दो सेल्स में, लेकिन जब ये स्प्लिट होता है तो ये किसी भी प्लेन में स्प्लिट हो जाता है. जरूरी नहीं है कि इक्वल पार्ट में हो, क्योंकि अमीबा खुद एक अनइक्वल सा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, देन एक होता है लीजमानिया जो कि आपका काला अजर कॉज करता है. वो क्या करता है, उसके पास क्या होती है, विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड सेल के एंड पे विप लाइक स्ट्रक्चर होता है. बाइनरी फिजन इसमें कैसे होता है, देखो ये जो हमने पढ़ा ये सारे बाइनरी फिजन्स हैं. क्या बोलते हैं इनको, बाइनरी फिजन्स. क्यों, क्योंकि आपके ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं. ठीक है, सो इसमें बाइनरी फिजन एक डेफिनेट ओरिएंटेशन पर होता है क्योंकि इसके सेल के एंड पे विप लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये कुछ ऐसा होता है लीजमानिया. मैं अभी आपको स्ट्रक्चर दिखा दूंगी. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं. फिर बाकी के जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं सच एज मलेरिया पैरासाइट या प्लास्मोडियम, ये बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं, सिर्फ दो में नहीं, बहुत सारे. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मल्टीपल फिजन. इधर जो हमने पढ़ा ये था बाइनरी फिजन, और ये वाला जिसमें मल्टीपल डॉटर सेल्स बनती है, बहुत सारी डॉटर सेल्स बनती है, दीज आर कॉल्ड मल्टीपल फिजन. ठीक है, तो ये था आपका फिजन. अब नेक्स्ट है आपका रीजेनरेशन. रीजेनरेशन क्या होता है, रीजेनरेशन के नाम से पता चल रहा है कि दोबारा से जनरेट होना, है ना. तो रीजेनरेशन में कुछ नहीं है, एक ऑर्गेनिज्म होता है जो अगर कट हो जाए तो उसके हर पार्ट या उनमें से कुछ पार्ट न्यू इंडिविजुअल में जनरेट हो जाते हैं, पूरा का पूरा एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, तो वो रीजेनरेट हो जाते हैं. तो मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म, बहुत डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म है, हैव एबिलिटी टू गिव राइज अ न्यू इंडिविजुअल. न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है. कैसे, उनके बॉडी पार्ट से. जैसे कि छिपकली, छिपकली की पूंछ रीजनरेट हो जाती है, लेकिन पूंछ छिपकली में रीजनरेट नहीं होती. तो कुछ पार्ट, मैंने बोला ना, कुछ पार्ट रीजनरेट होने का वो रखते हैं. इफ इंडिविजुअल इज समहाउ कट इनटू मैनी पीसेस, अगर इंडिविजुअल गलती से मैनी पीसेस में कट हो जाए तो मैनी ऑफ दीज पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल. क्या हो जाता है, बहुत सारे पीसेस जो है सेपरेट इंडिविजुअल में ग्रो हो जाते हैं. देखो अब क्या है, ये जो रीजनरेशन है ये सिर्फ ये आपका जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन के लिए यूज हो, या आपका जो एनिमल है वो वेट करे कि मैं कट हो जाऊं तभी मैं नया इंडिविजुअल बनाऊं, है ना. ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई इंडिविजुअल है उसने उसको 3 पार्ट में कट किया, अब 3 पार्ट में कट हो गया, अब वो 3 नए नए न्यू इंडिविजुअल बन गए. ठीक है, बन तो गए, बट सिर्फ इसका वेट थोड़ी करेगा वो कि कोई कट कर दे या कोई ट्रेजेडी हो जाए तो कट हो जाऊं मैं, तो नए इंडिविजुअल बनाऊं. तो ये ओनली प्रोसेस नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस करने का. इस ऑर्गेनिज्म के और भी प्रोसेस हो सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं रिप्रोड्यूस करने के, क्योंकि आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो जब कट होगा तभी रीजेनरेट करेगा. तो रीजेनरेशन इज जस्ट अ पार्ट, बट उस ऑर्गेनिज्म के पास और भी तरीके होते हैं रिप्रोड्यूस करने के. ठीक है, तो एग्जांपल है प्लेनेरिया. प्लेनेरिया ऐसे ही कट हो जाता है, अगर ऊपर वाला पोर्शन कट हो जाता है तो नीचे वाला जनरेट हो जाता है, बीच का पोर्शन, ऊपर के दोनों पोर्शन कट हो जाता है. अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगी आपको.
ठीक है। तो रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल, एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है उससे किया जाता है जो कि प्रोलिफरेट करता है और एक बड़े सेल्स पे सेल नंबर ऑफ सेल्स बनाता जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेल होता है जो बाकी नंबर ऑफ सेल्स बनाते बनाते पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। Regeneration is not the same as reproduction. Most organisms would not normally depend being cut up to the able to reproduce. वही जो मैंने आपको बताया कि सारे ऑर्गेनिज्म, कुछ नॉर्मली ऑर्गेनिज्म ये वेट नहीं करेंगे कि कट हो जाए तब हम रिप्रोड्यूस होने के काबिल बनेंगे। रिप्रोडक्शन का और भी प्रोसेस हो सकता है उनके पास। ठीक है, तो ये थे दो पार्ट। मैं इसका आपको डायग्राम दिखाती हूँ। पहला डायग्राम देखेंगे हम। पहला डायग्राम है अमीबा का। ये हो रहा है बाइनरी फिजन। ठीक है, ये हो रहा है बाइनरी फिजन। अमीबा ग्रो करा, उसने पहले अपना न्यूक्लियस अंदर सेल जो है वो डिवाइड किया, मटेरियल डिवाइड करते करते वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया और फुली दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ऐसे ही आपका ये है लीशमानिया, जिसके एंड में बताया था ना विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये यहाँ से धीरे धीरे इसने दो न्यूक्लियस बनाए और दो न्यूक्लियस बनाने के बाद ये अब डिवाइड होना शुरू करेगा, ऐसे मतलब थोड़ा चिरेगा बीच में से, और चिरते चिरते इसने क्या करा, दो क्या कहते हैं पार्ट में ये डिवाइड हो गया। देखो कैसे हुआ है ना, एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में डिवाइड हुआ है ना। ऐसे ही आपके फिजन में एक पार्ट और आता है जो कि है मल्टीपल फिजन। ये है आपका प्लाज्मोडियम का सेल। ये क्या करता है, अपने अंदर बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाते हैं। देखो कितने सारे सेल्स बनाए, और फिर ये बस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। जैसे ही बस्ट होगा तो ये सारे सेल्स क्या होंगे, निकलेंगे और ये अलग अलग प्लाज्मोडियम सेल बना लेंगे। फिर फर्दर ये भी यही करेंगे, अपने अंदर बहुत सारे सेल्स बनाएंगे और उस सेल्स को डिवाइड कर देंगे। फिर हमने पढ़ा रीजनरेशन। देखो ये रहा रीजनरेशन, इसका पार्ट ये रहा। ठीक है, तो रीजनरेशन का आपका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया आपका जितने भी पार्ट में कट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे 3 पार्ट में कट हो रखा है ना, तो इसके तीनों ही पार्ट न्यू इंडिविजुअल बना देते हैं। देखो अगर बीच वाला है तो अपर 2 बन जाते हैं, अपर है तो नीचे वाला बन जाता है, और नीचे वाला पोर्शन है तो ऊपर बन जाता है। ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कट होने के बाद प्रॉपर फुल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, डन। तो इतना ही था आपका फिजन और रीजनरेशन का पार्ट। ठीक है, तो आपका अभी बचा है फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन के बाद बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। मैं ऊपर से थोड़ा बता देती हूँ, बाकी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेगमेंटेशन में आपका फ्रेगमेंट्स बनते हैं, वही टूटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और फिर वो मैच्योर होके एक न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका फ्रेगमेंट होता है स्पायरोगायरा में, स्पायरोगायरा आपका फ्रेगमेंट करता है एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे ही आपका बडिंग होता है। बडिंग में कुछ नहीं है, बर्ड बनता है, एक आपके मेच्योर जो पेरेंट है उसमें बर्ड बनता है, और वो बर्ड बड़ा होते होते क्या हो जाता है, एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, फिर अपनी बॉडी से मतलब पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये होता है आपका हाइड्रा में। फिर आपका आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में कुछ पार्ट होते हैं जिसका यूज करके हम आगे फर्दर न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कुछ पार्ट होते हैं आपके। ठीक है, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एक होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें आपका स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स जाके नेक्स्ट इंडिविजुअल में प्रोड्यूस हो जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, नया इंडिविजुअल बन जाते हैं। स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैंने इतना ही रखा है, सिर्फ इंट्रोडक्शन और आपके 2 पार्ट हमने कवर कर दिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, जैसा मैं हमेशा ही बोलती हूँ, नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लो। कब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करो, कमेंट करो, अच्छे अच्छे कमेंट भी कर सकते हो, जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ डाउट ही पूछना है। अच्छे अच्छे कमेंट्स करो, लाइक करो वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और कनेक्टेड रहो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।